हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेदा ऑफ आयुर्वेद। आज हम पढ़ने वाले हैं मूड गर्भ। मूड गर्भ क्या होता है कि जो बेबी है, फीटस है, वो डिफरेंट जो एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है फीटस की, उसमें रहता है। ठीक है, नॉर्मल क्या है, वर्टेक्स होती है। ठीक है, वो नॉर्मल होती है। इसके अलावा जो भी होती है ब्लीच प्रेजेंटेशन, इनको हम क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब असमय प्रकार से जो गर्भ है वो अपत्य पथ को रोक लेता है। ठीक है, मतलब वेजाइना को आ जाता है उसमें, लेकिन वो निकलने में असमर्थ होता है क्योंकि अपान वायु क्या हो जाती है, यहाँ पे विगुणता आ जाती है। ठीक है, वो दुष्ट हो जाती है, तो उससे क्या होता है, मूढ़ गर्भ, उसी को हम कहते हैं। कि वो गर्भ निकल नहीं सकता है, वो ऐसी पोजीशन में है, एबनॉर्मल रूप में है कि हम उसे निकाल नहीं सकते हैं। क्या इसके कारण हो सकते हैं, निदान क्या हो सकते हैं, या तो मैथुन, या आपने वाहन करा हो, या आप गिर गए हो, है ना, कंप्रेस हो गया हो, रनिंग, प्रपतन, प्रपीड़न, ये तो वर्ड्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। विषम शयन करा हो आपने, ठीक है, या अति रुक्ष कटु तिक्त भोजन करा हो, क्षार का उपयोग किया हो, वमन विरेचन करा लिया हो। ठीक है, ये सब क्या है, इसके कारण बताए गए हैं। संप्राप्ति क्या होती है, तो इसमें क्या बताया कि बंधनों से मुक्त हुआ गर्भ गर्भाशय का अतिक्रमण करता है। उससे क्या होता है, यकृत प्लीहा आंत्र की अंतरालों से नीचे की ओर आता हुआ कोष्ठ में संशोध होता है, इरिटेशन होती है। फिर जो संशोध के कारण मूड जो होता है, वो मूड हुई अपान वायु पार्श्ववर्ती शीर्ष उदर योनि में शुरू करती है और व्याधियों से कष्ट देकर शोणित श्राप के द्वारा तरुण गर्भ को गिरा देती है या मार देती है। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या बताए गए हैं। नॉर्मल लक्षण बताए गए हैं कि योनि में शूल होता है और मूत्र संग होता है। ठीक, और विशिष्ट लक्षण क्या बताए गए हैं इसके, कि सिर में वैगुण्य से, या फिर अंश के वैगुण्य से, मतलब कि ट्रांसवर्स शोल्डर हो। ठीक है, या जघन से, या जघन के वैगुण्य से, ब्रीच थाई जो होते हैं। अब मूड गर्भ के हम टाइप्स पढ़ते हैं, सुश्रुत ने बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप्स होते हैं, कील, प्रतिकूल, बीजक, परीग। हारित ने 7 टाइप्स बताए, वो आपको बस नाम याद कर लीजिएगा, मेन तो आपके सुश्रुत के हैं। पहला क्या है, कील है, मतलब कील क्या, जो उसका सिर और पैर है वो ऊपर की ओर होता है, योनि मुख को एक कील के भांति रोक लेता है, जैसे मैंने पिक्चर में दिखा रखा है। प्रतिकूल क्या हो जाएगा, हाथ पैर पहले ऊपर थे, अब नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, जैसे देख रहे हैं आप, ये ओरिफिस को रोक रहा है, तो हाथ पैर सिर क्या होगा, निकला हुआ होगा, लेकिन जो उसका मेन जो बॉडी पार्ट है, शरीर है, वो ऊपर की तरफ रहेगा, संगी रहेगा, रुका हुआ रहेगा। बीजक क्या होता है, जो भुजा होती है और सिर होता है उसके द्वारा निकलता है। ठीक है, एक हैंड निकलेगा और उसका सिर निकलेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं बीजक। परीख क्या होता है, रोड टाइप। ठीक है, जब गर्भ क्या होता है, परीख की तरह, मतलब रोड के भांति आवृत कर देता है, जैसे मैंने लेटा हुआ बता रखा है ना, ऐसी ब्रीच कंडीशन होती है, तो उसी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका मूढ़ गर्भ। अब इसकी गतियाँ बता रखी हैं, 8 टाइप्स होती हैं, आपको ये याद करनी है दोनों शक्तियों से। एक शक्ति मुड़ी हो, दूसरी प्रचलित हो। शक्तियों का सिर पर आभूग्न करके और स्फिग प्रदेश से तिर्यक रूप से। फोर्थ है उर पार्श्व पृष्ठ से योनियाच्छावन करके, सिर को पार्श्व में करके एक बाहु से। नेक्स्ट है सिर को पार्श्व में करके 2 बाहु से। नेक्स्ट है मध्य से आभूग्न होकर हस्तपाद सिर से। नेक्स्ट है एक शक्ति से योनि द्वारा, दूसरे से पायु द्वारा प्रसावित करके। और ये जो लास्ट की 2 हैं, ये क्या होती हैं, आपकी विषकंभ होती हैं। ठीक है, इनको आप सही नहीं कर सकते, असाध्य होती है, ऐसा कह सकते हैं। फिर जो असाध्य मूढ़ गर्भ है, क्या बताया है कि गर्भकोश परासंग हो, मक्कल शूल हो, योनि संवृत हो, या फिर अन्य वर्णित जो स्त्री होती हैं उन्हें इनक्यूरेबल कहा गया है, अनन कहा गया है। डल्लर ने क्या कहा है कि गर्भकोश परासंग के 2 अर्थ बताए गए हैं, गर्भशंग का अत्यधिक आसंग होना, या फिर गर्भ का स्वस्थान से पर स्थान में जाकर संग होना। ठीक है, सुश्रुत ने दोनों अंत के जो 7 8 थे उसको असाध्य बताया, जैसे कि मैंने कहा है। फिर चिकित्सा बताई गई, क्या चिकित्सा कर सकते हैं इसमें। अगर चिकित्सक
कि गुण क्या बताएं, बहुप्रसूता, विद्वान, दृष्टकर्मा, शल्यहती है और हल्के हाथों से काम करने वाला है। ये क्या बताए गए, गुण बताए गए हैं जो हमारी सर्जरी करेगा मूल गर्भ की। सामान्य चिकित्सा सिद्धांत क्या है कि जरायुपातन के लिए जो काम बताए गए हैं वही कुछ आचार्यों ने इसका मत माना है। अदर आचार्यों ने अथर्ववेद में वर्णित मंत्र है उससे काम करना चाहिए, ऐसा कहा है। फिर यहाँ पे औषधि और मंत्र बताए गए हैं कि लांगली मूल के साथ उष्ण जल पीने से, मतलब पीस कर वो करने से नाभि पर लेप कर देने शीघ्र प्रसव हो जाता है। बला मूल सूर्यकांति सोमवल्ली को कांजी के साथ लेप करने से भी हो जाता है और मंत्र प्रयोग करना चाहिए जैसे यहाँ पे लिखा है, तो शीघ्र प्रसव हो जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, गर्भाशयांतर मृत गर्भ। निदान बता रखे हैं, जैसे अत्यधिक संचित होना, तीक्ष्ण उष्ण द्रव्यों का अत्यधिक सेवन करना, वात मूत्र पुरीश वेग धारण करना, विषम रूप से बैठना, शयन करना और खड़े होने अथवा उदर में दबाव पड़ने से या विघात होने से क्रोध शोक करेंगे तो हो जाएगा। चरक ने ये बताया है, ठीक है, गर्भ की मृत्यु का उल्लेख किया है। संप्राप्ति क्या बताई है कि जैसे कि एक फल होता है वो पकने के बाद अपने व्रंत से अलग हो जाता है, उसी प्रकार जो गर्भ है अपने बंधनों से मुक्त होकर अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे कहा गया है, अतिक्रमण करने से यकृत प्लीहा आंत्र के विवरों से अवसंस्मान को कोष्ठ में संशोध उत्पन्न करता है, मतलब इरिटेशन करता है। कोष्ठ में जब संशोध होगा तो उसके कारण क्या होगी, अपान वायु मूल हो जाती है, वो भी गड़बड़ हो जाती है। और फिर कुक्षी वस्ति पार्श्व उदर योनिशूल में आना, मल मूत्र अवरोध, ये सब व्याधियाँ होती है। जैसा हमने मूलगर में पढ़ा था वैसा ही इसमें लिखा हुआ है। फिर हम इसके लक्षण देखते हैं, क्या लिखा है, स्तिमित मतलब गीले कपड़े से ढका हुआ ऐसा लगेगा, स्तब्ध लगेगा, आतक मतलब तना हुआ, शीतल लगेगा, ये अश्म मार्ग ऐसा कुछ लगेगा कि पत्थर जैसा आपका हो रहा है। गर्भ से स्पंदन नहीं होता, वेदना ज़्यादा होगी, आदि मतलब प्रसव की वेदना होगी, प्रारंभ नहीं होती है, आदि प्रारंभ नहीं होता है इसमें। फिर योनि से स्राव नहीं होता है, आंखें शिथिल हो जाएंगी, अंधकार सा छा जाएगा, भ्रम, श्वास, अत्यधिक कष्ट, ये सब इसमें लक्षण दिखेंगे। गर्भ के स्पंदन और आदि का नाश सुश्रुत ने कहा है। श्यावता या पांडुता वर्ण इसमें दिखता है और उच्छ्वास में पूती गंध दिखती है और शूलादि एक्स्ट्रा लक्षण इसमें दिखते हैं। औषधि क्या बताई गई है इसकी, जरायु पातनार्थ जो कर्म बताए गए हैं वही इसमें बताए गए हैं। मंत्र अथर्ववेद वर्णित मंत्र कर्म बताया गया है इसमें। शल्य कर्म बताया गया है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, शल्य के बाद गर्भकोष्ठ की शुद्धि करनी होती है। अति प्रहर्षणम के लिए सुरा सेदु अरिष्ट मदिरा आसब ये देना होता है। बल के लिए आप ब्रह्मण संतर्पण कर सकते हैं, स्नेह रहित या वागु दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, अकाल प्रसव। अकाल प्रसव क्या, जो प्रसव का सामान्य काल है उससे पहले या उसके बाद होना ही एक अकाल प्रसव कहा जाता है। इसको 2 टाइप्स में बांटा गया है, पूर्वकालिक तो प्रगल्भ शिशु या ऐसे कह सकते हैं प्रीमैच्योर, काल अतीत प्रसव मतलब डिलेड लेबर जो होता है। पूर्वकालिक को क्या कहा गया है कि आचार्य ने क्या कहा है कि ऋतुस्राव के पहले जो 3 वीक्स होते हैं उसमें संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें करेंगे तो क्या होगी, या तो बच्चा हीन अंग का होगा या फिर अल्पायु बालक को जन्म देगी। चरक ने क्या कहा है कि गर्भ वृद्धि के लिए जो भाव बताए गए हैं उसके विपर्य होने से उदर में ही मर जाता है वो, ठीक है। सुश्रुत ने क्या कहा है कि अप्रजाता की जो व्याधियाँ बताई गई हैं उत्तर तंत्र में उसके समान व्याधि के साथ चिकित्सा करनी चाहिए। चरक ने क्या कहा है कि समान काल में प्रसिद्ध होने के लिए शुक्र, श्रद्ध, आत्मकर्म, ये आशय, काल, माता के आहार व्यय ये सब आवश्यक होते हैं, सामान्य होने चाहिए, ठीक है। अगर ये सामान्य नहीं होंगे तो ये विकार उत्पन्न करेंगे और गर्भ की क्या होगी, अकाल में ही प्रसव हो जाएगा। काल अतीत मतलब पोस्ट मैच्योरिटी, 10 महीने के बाद 12वें महीने में किसी ने कहा है, कुछ आचार्यों ने, अगर ऐसे में होता है तो क्या होगा, विकृत वायु से क्या होगा, वो गर्भ जो होगा वो अत्यधिक काल के लिए गर्भाशय में ही रहता है, ठीक है। लीन गर्भ के वर्णन में सुश्रुत ने गर्भ का अतीत काल का वर्णन किया है, तो वो आप देख सकते हैं। फिर प्रसव के बाद योनि गाढ़ीकरण विधि बताई गई है। पलाश और उदुम्बर फल से महीन पिसे हुए कल्प या चूर्ण का तिल तैल के साथ लेप करना चाहिए योनि पर।
फिर नाभिगत व्याधियाँ बताई गई हैं जो बच्चे में अम्बलाइकस में होती हैं। नाभिपाक की चिकित्सा बताई गई है। इसमें से 2-3 आप देख सकते हैं। चंदन रेणु का अवशोषण कर सकते हैं। चीरी वृक्ष के त्वक चूर्ण का अवचूर्णन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो आपको कुछ ही ट्रीटमेंट देखना है। फिर यहाँ पे असम्यक उपकल्पना से उत्पन्न व्याधियाँ बताई गई हैं। व्याधियाँ जैसे आयाम, पिंडलिका, विनामिका, विजृंभिका बताई गई क्या क्या होती हैं। चिकित्सा बताई गई है कि गुरु लघुता का विचार करके अविदाहीवात हमें यूज़ करना चाहिए। अंतवाहीवात पित्त शामक औषधि का यूज़ करना चाहिए। फिर नाभि तुंडी क्या होता है? वात से फूली हुई पीड़ा युक्त नाभि होती है, इसमें वातर चिकित्सा करें। नाभि शोथ में क्या होता है? मिट्टी के ढेले को अग्नि में तपाकर दूध में बुझाएं और उसकी उष्मा से नाभि का स्वेदन करें। नाभि व्रण क्या है? अश्वगंधा, अज्जन, बकरी या भेड़ का शक्रत मधु यष्टि के साथ करें। फिर गर्भधान निरोधक औषधि कॉन्ट्रासेप्टिव। बाह्य प्रयुक्त औषधियाँ कौन सी होती हैं कि क्या करना होता है आपको? जो सैंधव खंड होता है उसे तेल के साथ भिगोकर अपनी योनि रंध्र में रखेंगे तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे। ऐसे ही यहाँ पे बता रखा है कि निष्ठ निम्ब काष्ठ का धूपन करेंगे तो नहीं होंगे। ठीक है, कृष्ण चतुर्दशी में धतूरे के जड़ को फाड़ के कमर पे बांधेंगे तो नहीं प्रेग्नेंट होंगे। धतूरे के मूल को चूर्ण जो होता है उसको योनि में रखने से गर्भ की स्थिरता नहीं होती है। अब अभियंता क्या बताया है कि पिपली विडेन टंकड़ को इक्वल क्वांटिटी में लेना, जल या दूध के साथ ले लो तो प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। फिर जप्पा कुसुम को कांजी के साथ पीसकर 3 दिन तक ले। 100 वर्ष पुराना गुड़ ले ले एक पर तो भी कंसीव नहीं होंगे। तंडुलिया मूल को चावल के पानी से लेंगे 3 दिन में तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे। तालिश गैरिक का बिडाल पत्र मात्रा में 4th डे देना होता है ठंडे पानी से तो भी आप नहीं होंगे। गर्भपातक औषधियाँ जो गर्भपात कराती हैं। एरंड पत्र का कांड योनि में 8 अंगुल प्रवेश करना है और 4 मास का गर्भ स्राव हो जाता है उससे। फिर अभियांतर क्या बताया? गृज्जन बीज, दाड़िम मूल, तुगरी, सिंदूर, इन सब का क्या बताया? खरल में पीसना है। कितना क्वांटिटी है लिख रखा है इसमें। फिर चित्रक मूल को निर्गुंडी स्वरस में पीसकर मधु के साथ देना है। देवालिया का 1 कश चूना शीतल जल देना है। तो ये यहाँ पर कुछ वो बता रखे थे विधि। अब यहाँ पे गर्भ स्थापक औषधि बता रखी हैं। ऐंद्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, अमोघा, शिवा, अव्यथा, वाट्य पुष्पा, विश्वक्सेना और अरिष्टा। ये सब नहीं पूछा जाता है। प्रजा स्थापन कषाय बता रखे हैं ये। फिर जात हारनी इसमें दे रखा है कि क्या होती है जात हारनी। जात हारनी आप काश्यप से पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, मैं इसमें लिंक आपको शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से ऐसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा क्या प्रसव विज्ञान का पार्ट बी का कुछ पॉइंट्स हमारे छूटे हुए थे तो वो हमने इसमें कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।